हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर में। आज हम बोर्ड एग्जाम्स 2022 के पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, इसके आंसर शीट को डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन नाटो का सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सोवियत संघ। 3 नंबर क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1961 ईस्वी में। 4 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1993 ईस्वी में। 5 नंबर क्वेश्चन, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हॉलैंड। 6 नंबर क्वेश्चन, बर्मा किस देश का पुराना नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, म्यांमार। 7 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीकी शब्द अपार्थिड का मतलब क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पृथकता। 8 नंबर क्वेश्चन, इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में कब आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मई 1948 ईस्वी में। 9 नंबर क्वेश्चन, सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1956। 10 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 7 साल, 1939 से 1945 तक चला था। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन से देश G77 77 का सदस्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विकासशील देश। 12 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, महासभा। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संपत्ति का अधिकार। 14 नंबर क्वेश्चन, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1975। 15 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1993 ईस्वी में। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वी नरहरि राव। 17 नंबर क्वेश्चन, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी। 18 नंबर क्वेश्चन, पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पीवी नरसिम्हा राव। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 21। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आयरलैंड। 21 नंबर क्वेश्चन, मार्शल योजना क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। 22 नंबर क्वेश्चन, OEEC की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1948 ईस्वी में। 23 नंबर क्वेश्चन, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1988 ईस्वी में। 24 नंबर, द सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1985 ईस्वी में। 25 नंबर क्वेश्चन, सार्क का 8वां सदस्य कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अफगानिस्तान। 26 नंबर, ARF का पूरा रूप क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आसियान रीजनल फोरम। 27 नंबर क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, काठमांडू। 28 नंबर क्वेश्चन, खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, 1949। इसी तरह के वायरल क्वेश्चंस के लिए, आंसर के लिए प्लीज इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मानवाधिकार दिवस। 30 नंबर, स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पर्यावरण से। 31 नंबर क्वेश्चन, किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1992, 1992। 32 नंबर, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1950। 33 नंबर क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1951। 51 से 56 ईस्वी तक चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, गांधी दर्शन, समाजवाद और पूंजीवाद। 33 नंबर क्वेश्चन, आपका आंसर होना चाहिए डी। प्लीज इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन, संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1996 में। 37 नंबर, सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 वर्ष का। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 39 नंबर क्वेश्चन, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 14 दिन तक। 40 नंबर क्वेश्चन, पंचशील समझौता कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1954 ईस्वी में। 41 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? आंसर बी, 1688। 42 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कितने नगर निगम है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 11। 43 नंबर क्वेश्चन, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बॉम्बे प्लान से। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, श्री राज गोपालाचारी। 45 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? सही आंसर सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसी प्रकार के आंसर के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू। 46 नंबर देख लेते हैं। 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गुजरात और महाराष्ट्र का। 45 नंबर क्वेश्चन, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए भाषा। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सही आंसर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 49 नंबर, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? आंसर बी 1966। नंबर क्वेश्चन, नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी आगामी जापू फिजो। 51 नंबर क्वेश्चन, नाटो से कितने सदस्य संबंधित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सी 12 राष्ट्र। नाउ 52 52 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए खाड़ी युद्ध से। 53 नंबर, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था? सही आंसर हो जाएगा आपका बी प्रथम विश्व युद्ध। 52 नंबर, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया है? सही आंसर हो जाएगा सी रूस। अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी शीत युद्ध काल। 56 नंबर, सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1991 में। 57 नंबर, सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए व्यापारी गण। 58 नंबर, शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? सही आंसर हो जाएगा सी पूंजीवादी। 59 नंबर, सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? सही आंसर हो जाएगा डी। 60 नंबर क्वेश्चन, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? इसका सही आंसर हो जाएगा बी रूस। 61 नंबर, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। 62 नंबर, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? आंसर सी भाग 3। 63 नंबर, स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है? सही आंसर ए पर्यावरण से। 64 नंबर, भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? आंसर सी दिसंबर 1971। 65 नंबर, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही? सही आंसर ए मनमोहन सिंह। 66 नंबर, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? आंसर हो जाएगा बी 1995 ईस्वी में। 67 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी 28। 68 नंबर क्वेश्चन, शेंजेन देशों में शामिल है? सही आंसर हो जाएगा ए यूरोपीय देश। 69 नंबर, दक्षिण का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर ए ढाका में। 70 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी 6। 71 नंबर, भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 73 नंबर, भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? सही आंसर हो जाएगा सी कश्मीर। 73 नंबर, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1987 में। 74 नंबर, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा बी न्यूयॉर्क। 75 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा आपका बी 1944 ईस्वी में। नंबर क्वेश्चन, अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा। 77 नंबर, वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 78 नंबर, क्या भारत IMF का सदस्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए संस्थापक सदस्य है। 79 नंबर, IMF के कितने सदस्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी 190। 80 नंबर, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी ब्रुसेल्स में। 81 नंबर, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका बी 12। 82 नंबर, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सी पंडित नेहरू। 83 नंबर, राज्यसभा का सभापति होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी उपराष्ट्रपति। 84 नंबर, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रपति। 86 नंबर, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? आंसर हो जाएगा आपका बी राज्यपाल। 86 नंबर, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी बहुदलीय व्यवस्था। 87 नंबर, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए निर्वाचक मंडल द्वारा। 88 नंबर, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए लोकसभा के प्रति। 89 नंबर, भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए संसद में। 90 नंबर, किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी भारतीय जनता पार्टी। 91 नंबर, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1945 ईस्वी में। 92 नंबर, 92 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए इराक। 93 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी द हेग में। 94 नंबर, ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए इंग्लैंड।
95 नंबर, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, भारत। 96 नंबर, पंचशील निम्नलिखित में से किन दो देशों द्वारा स्वीकार किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत और चीन। 97 नंबर, आसियान शैली, आसियान वे क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली होता है। 98 नंबर, भारत और चीन ने अपने कूटनीति संबंध कब स्थापित किए? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 99 नंबर, गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लद्दाख में। 100 नंबर क्वेश्चन, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1990। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।